जागो लाहौर जनाब पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में 25 सितंबर को फार्मासिस्ट के हुकूक का आलमी दिन मनाया जाता है और पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जहां पर असिस्टेंट बी कैटेगरी मैट्रिक पास अफराद को भी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस जारी किया जाता है। और ये और भी अफसोसनाक अमर है कि मुल्क में 95% मेडिकल स्टोर्स पर फार्मासिस्ट मौजूद ही नहीं होते हैं। इसके अलावा भी एक और अहम मसला जिन 95% की बात इस टॉपिक में हो रही है, इनमें से अक्सरियत ने अपने या तो लाइसेंस किराए पे दे रखे हुए होते हैं और ख़ुद कहीं ना कहीं या तो क्लिनिक बनाकर बैठे हुए होते हैं या फिर कोई और जॉब कर रहे होते हैं। कहने को तो ये एक आम दिन है, लेकिन समझने को इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है। तो जनाब आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि आज का दिन जो मनाया जा रहा है वर्ल्ड फार्मासिस्ट के हुकूक के हवाले से, इसमें एक फार्मासिस्ट का क्या किरदार हो सकता है और इसकी अहमियत को मुआशरे में तस्लीम कर लिया जाए तो मेडिकल की दुनिया में बहुत से जो मसाइल हैं ना वो सुलझने की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मोहम्मद बिलाल मौजूद हैं जो कि नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। बिलाल आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में, और उनके साथ साथ नूर महर साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि सदर हैं पाकिस्तान फार्मासिस्ट लीगल फोरम के। तो सर आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। आज के दिन के हिसाब से फिर आप इसे शुरू करते हैं कि आज फार्मासिस्ट के हुकूक के हवाले से दिन मनाया जा रहा है, तो क्या मकसद है इसका और क्या हुकूक नहीं मिलते हैं हमारे फार्मासिस्ट को? देखिए पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जो हेल्थ के पिलर्स हैं ना, डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट भी उसका बुनियादी तरीन जो है वो हिस्सा है। अच्छा। और पूरी दुनिया में जो अद्वियात का कस्टोडियन है, जो अद्वियात एक डॉक्टर है वो अगर तजवीज़ करता है तो उसको देनी फार्मासिस्ट ने फाइनल अगर डॉक्टर जो है वो कहता है इस मरीज को ये अमराज हैं, डायग्नोज अगर डॉक्टर करता है तो पूरी दुनिया में फार्मासिस्ट उसकी दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। तो पूरी दुनिया में अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हर 10 बेड का हॉस्पिटल है या कोई भी हॉस्पिटल है वो फार्मासिस्ट के बगैर नामुकम्मल है। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, खासतौर पे पाकिस्तान में जहाँ पे फार्मास्यूटिकल और हेल्थ सेक्टर में करप्शन, डॉक्टरों की करप्शन अरूज पर है, उसकी वजह से फार्मासिस्ट को नुकसान हो रहा है। फार्मासिस्ट नहीं करप्शन करते? फार्मासिस्ट अद्वियात की अदला बदली और उनका गायब हो जाना, ये सारी चीजें भी तो उनकी तरफ से होती हैं। सिर्फ डॉक्टर्स को हम इसमें ब्लेम नहीं कर सकते हैं। नहीं, इसमें फार्मासिस्ट का कसूर जो है मैं कहता हूँ ना होने के बराबर है। अच्छा। उसकी वजह है कि जब आप जो है पाकिस्तान में, क्योंकि परचेज जो है वो ब्रांड और सिस्टम जो है वो ब्रांड्स के पे खड़ा है। अच्छा। और फार्मासिस्ट का जो रोल हॉस्पिटल्स में होना चाहिए, पहले तो हॉस्पिटल्स में आटे में नमक के बराबर फार्मासिस्ट हैं। पाकिस्तान में जितने भी डॉक्टर्स हैं या उनको जॉब्स दी जाती हैं उसके लिहाज से फार्मासिस्ट बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हैं। अच्छा। पंजाब में 7000 फार्मासिस्ट जो हैं बेरोज़गार हैं और उसकी सिस्टम की बहुत सारे नकाइस है। उसकी तरफ मैं तफसील से थोड़ा सा आना चाहूँगा कि देखें फार्मासिस्ट ने जो है ना एक फार्माको इकोनॉमिक्स सस्ती और म्यारी दवाई जो है ना उसने बनानी भी है। अच्छा, डेटा जो मुझे आया पिछले साल 29,000 थे, आज इस दफ़ा 60,000 हो गए फार्मासिस्ट की जो तादाद है जो कि बेरोजगार है। जी तो मतलब कि 60,000 तो नहीं है, मतलब अभी कुछ जो है ना ब्रेन ड्रेन हो गया है। अच्छा। बाहर चले गए हैं। पंजाब में 7,000 हैं, बाकी सूबों में भी इसी तरह है, सिंध में है, बलूचिस्तान के बीके में। तो वो खास बलूचिस्तान के जो फार्मासिस्ट हैं वो अपनी जदोजहद बेहतर कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा जो है की हैं। पाकिस्तान में असल में जो डॉक्टर है ना वो इतने पावरफुल हैं कि वो अपना जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल है वो होने नहीं दे रहे। अच्छा। पाकिस्तान क्यों नहीं होने दे रहे? उसकी वजह क्या वजह है कि अगर इफेक्टिवनेस हो गई ना यूरोप अमेरिका की तरह फार्मासिस्ट की, क्योंकि अगर वो डॉक्टर के बजाय, क्योंकि डॉक्टर जो है ना ब्रांड लिखता है। अच्छा। वो फार्मा कंपनी से पैसे लेता है। अगर वही दवाई तजवीज़ जो है वो जेनेरिक में चली जाएगी, फार्मासिस्ट के पास अख्तियार चला जाएगा, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल बढ़ जाएगा। वो भी डॉक्टरों की तरह वो दवाइयाँ चेक करने के लिए हर बेड की विजिट करेंगे, तो वो फिर डॉक्टर कहता है कि मेरी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। अच्छा। एक तो वजह ये है। ठीक है, ठीक है। फिर दूसरा ये है कि डॉक्टर पाकिस्तान का जो मुन्ना भाई है वो ये समझता है कि ये फार्मासिस्ट पाकिस्तान का मुन्ना भाई कौन है? देखिए बहुत सारे डॉक्टर्स को कह रहे हैं हम। हाँ, अच्छा। इस वजह से अच्छा। कि वो अपने रोल का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा। और फार्मासिस्ट के कामों में टांग अड़ाते हैं, उनके खिलाफ लॉबीज करते हैं। अच्छा। और जो मैं समझता हूँ जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं ना उसमें डॉक्टर्स मेडिसिन की परचेज में, उसकी सिलेक्शन में, उसकी तमाम अमूर में
फार्मासिस्ट की फार्मेसी सर्विसेज इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। वो ड्राइव एक्ट 2012 के तहत ये रूल बन चुका है कि ड्राइव एक्ट 2012 के फार्मेसी सर्विसेज हर हॉस्पिटल में होंगी, लेकिन उसके लिए ड्राइव ने भी इस पे लेटर जारी किए हैं, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने जारी किए हैं 2012 में कि इम्प्लीमेंटेशन भी तो फिर उन्होंने करानी है ना। फिर आप सारे का सारा मलबा डॉक्टर्स पे तो नहीं डाल सकते कि वो उनकी वजह से इनका हक मारा जा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन फिर होनी चाहिए अगर कवानीन मौजूद हैं तो। ऐसा था कि कुछ जो है ना साल पहले जो पाकिस्तान में म्यू हॉस्पिटल है इसमें कुछ 70 के करीब फार्मासिस्ट अपॉइंट किए गए। ठीक है। 4 सिटी हॉस्पिटल गुजरात में, जना हॉस्पिटल में और जना हॉस्पिटल में। ओके, ठीक है, तो इनमें मॉडल के तौर पे अपॉइंटमेंट हुई, उससे बेहतरी आई है। अब बाकी जो है हम ये कहते हैं कि चाहे जितने तहसील हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे एक फार्मासिस्ट के बजाय जितने बेड्स की तादाद है हर 10 बेड पर एक फार्मासिस्ट होना चाहिए। WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक जो है। अब लेकिन ना परचेज में फार्मासिस्ट का इफेक्टिव रोल है। डॉक्टर्स जो है ना फार्मा कंपनी से अपने बेनिफिट्स और लॉबिंग करते हैं और उसमें करप्शन है। हाँ, हमारा जो ड्रग इंस्पेक्टर का रोल है वो इफेक्टिव होना चाहिए, उसमें